अब ये टाइम जोन वाले क्वेश्चन बहुत बार देखने को एग्जाम्स में मिलते हैं अपने को। टाइम जोन से प्रश्न आने की संभावना पूरी पूरी बनी रहती है। ये अभी फोर्थ ग्रेड में भी आ सकता है, लेवल असिस्टेंट में आ सकता है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम कि क्या होता है टाइम जोन, कैसे क्या ये देशांतर रेखा है टाइम जोन कैसे बनाती है। तो ये क्या है, अपने को ये पता होना चाहिए कि अक्षांश और देशांतर दोनों ही काल्पनिक रेखा है कि ग्लोब पर ऐसी खींची हुई है। तो ऐसे क्या है, देशांतर खींच दिया अपने ग्रीनविच साइड से होता हुआ और उसको दे दिया 0 डिग्री। ये देशांतर है 0 डिग्री पे। इसके जो वेस्ट में रह गया, यहाँ तक वेस्ट के अंदर ग्लोब में ये 180 डिग्री जाएगी, यहाँ पर इसका 0 डिग्री है। और ईस्ट में भी ये कितना जाएगी 180 डिग्री। हमारे भारत में तो यहाँ से है कि हमारा जो टाइम जोन है ना 82.82 डिग्री, तो वो यहीं पे है भारत में। तो ये ग्रीनविच रेखा के इधर जाएंगे तो टाइम अपना क्या बढ़ता जाएगा, प्लस होता जाएगा, और इधर जाएगा तो टाइम घटता जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर अभी दोपहर के 12 बजे हैं, तो ऐसे जाएंगे तो 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा। और ऐसे जाएंगे तो अपना सुबह का 11 बजेगा, 10 बजेगा, 9 बजेगा, ऐसे कम होता जाएगा। अब ये कैसे देखते हैं कि एक देशांतर के अंदर कितना टाइम होता है। तो जैसे मान लो कि ये देशांतर रेखा टोटल कितनी है, 360 है। 360 टोटल देशांतर रेखा है। और पूरे देशांतर में सूर्य कितनी देर में चक्कर लगाएगा, 24 घंटे में। तो अभी 24 घंटे को मिनट से कर देंगे हम गुणा, क्योंकि हमको तो मिनट में निकालना है ना। तो 60 मिनट होता है 1 घंटे में, तो 24 घंटे में इतना मिनट हो जाएगा। अब जीरो से जीरो कैंसिल आउट। और ये अपन अगर निकालेंगे तो एक लॉन्गिट्यूड में इसको सोल्व करने के बाद में 4 मिनट आ जाएगा। यानी एक देशांतर रेखा के अंदर 4 मिनट का समय बना हुआ होता है, क्योंकि हमारा सूर्य तो पूर्व की साइड ही है ना। तो अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो टाइम घटता जाएगा, और ऐसे जाएंगे तो टाइम बढ़ता जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर अगर मान लो इस जगह पर, यानी ऐसे हाइपोथेटिकली मान रहे हैं कि 100 डिग्री पे, 100 डिग्री अपना जो लॉन्गिट्यूड है वहां पर टाइम में कितना 7 बज रहा है, यानी दिन का 7 बज रहा है। तो ऐसे जाएगा तो टाइम घटता जाएगा, ठीक है। और ऐसे जाएंगे तो टाइम बढ़ता जाएगा। अब इसके बाद में देख लेते हैं इससे रिलेटेड एक आधे क्वेश्चन। अब हम टाइम जोन से रिलेटेड कुछ प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न आते ही रहते हैं एग्जाम्स के अंदर। हमको ये तो पता चल ही गया है कि एक देशांतर के अंदर 4 मिनट होती है। तो ये टाइम वाले क्वेश्चन करने के लिए हमको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, एएम और पीएम का पता होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, अगर रात को 12 बज रहे हैं, अगर रात को 12 बजे क्या होगा, रात को 12 बजे एएम होगा, और दिन में 12 बजे क्या होगा, पीएम होगा। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर दिन वाला 12 बज रहे हैं ना, तो उसमें पीएम होगा क्योंकि पूर्वाहन है, यानी पूर्वाहन है। और रात को अगर एएम हो रहा है तो वो क्या है, अपराहन है, ठीक है। और अगर आप वैसे कंफ्यूजन ज्यादा होगा तो आप तो बेसिकली इतना सा ध्यान रख लो कि एएम तो कहाँ से आएगा, रात को 12 बजे से लेके दिन को 12 बजे तक तो एएम 11:59 तक एएम चलेगा। और 12 बजे से लेके दिन में रात को 11:59 तक क्या चलेगा, पीएम चलेगा, पोस्ट मेरिडियम और एंटी मेरिडियम। तो अब हम देखते हैं एक प्रश्न क्या है। 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय 9 PM है, तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय होगा। तो ऐसा प्रश्न आने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसा एक डायग्राम बना लेते हैं जिसमें हमको बताना चाहिए कि यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर 180 डिग्री है, यानी ईस्ट वाला है, इधर वेस्ट वाला है 180 डिग्री तक। तो इसने बोला 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, तो 50 यहाँ कहीं पे होगा। 50 से आगे अपने को कितना जाना है, 90 पे जाना है, यानी आगे जाना है, ऐसे जाना है। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो टाइम क्या होगा, जुड़ेगा। और अगर राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो टाइम क्या होगा, घटेगा। राइट टू लेफ्ट आने पर टाइम क्या होगा, माइनस होगा। और ऐसे क्या होगा, ऐड होगा, प्लस होगा। तो हम देखते हैं इसमें क्या होता है। अब इन दोनों के बीच में अपन डिफरेंस निकाल रहे हैं कि 50 में और 90 में डिफरेंस कितना है। तो कितना है डिफरेंस इसका, 40 देशांतर का है, 40 लॉन्गिट्यूड का है। तो 40 देशांतर को हम कितने से गुणा करें, अगर 4 मिनट से गुणा करें तो टोटल टाइम मिनट आ जाएगी, कितने मिनट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो 160 मिनट्स आ रही है। और 160 मिनट्स को हम अगर आवर्स में काउंट करें तो 2.40 आवर्स हो जाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर अगर 9 बज रहे हैं 50 पे, तो 90 पे क्या होगा, 90 पे जुड़ेगा। तो 9 के अंदर हम 2 घंटे 40 मिनट जोड़ देंगे, तो ये कितना टाइम हो जाएगा, 11:40 PM, ठीक है। इस वाले में अपने को देखो सीधी सी बात है सर, रे डायग्राम बनाना है अपने को। और उसके अंदर पता रखना है कि अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, अगर ऐसे जा रहे हैं तो ऐड करना है, अगर ऐसे जा रहे हैं तो माइनस करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय 3 PM है, तो 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय होगा। अब इसमें काम आएगा डायग्राम का, जल्दी तो, क्योंकि इसमें अलग अलग पश्चिमी पूर्वी दे दिया, इसमें तो हम फिर भी गेस कर लेंगे ना।
लेकिन इसमें ज़रूर बनाना ही मस्ट है, इसमें बनाना ही पड़ेगा अपने को। अभी ये मान लो 0 डिग्री है, पश्चिम इधर है तो 20 डिग्री कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। और पूर्व इधर है तो पूर्व में कितना है 20 डिग्री, तो 20 डिग्री यहाँ पर होगा। अब पश्चिमी देशांतर पर यहाँ पर कितना है 3 PM हो रहा है, तो हम ऐसे चल रहे हैं। पूर्वी पे पूछा ना इसने, पूर्वी पे ईस्ट पे पूछा, तो हम ऐसे चल रहे, तो ये कितना हुआ, ये 20 और 20 दोनों जुड़कर 40 हो गया, क्योंकि 20 तो 0 तक आने में 20 तो ये चले और 20 ये चले, तो 40 डिग्री हम चल कर आए। तो 1 डिग्री में कितना मिनट हो रहा है, 4 मिनट हो रहा है, तो ये टोटल कितना मिनट हो गया, 160 मिनट हो गया। अब क्या कर रहे हैं हम, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, तो ये 2 घंटे 40 मिनट इसके अंदर जुड़ जाएंगे, किस टाइम में, 3 PM के अंदर। तो 3 PM में 2 घंटे और 40 मिनट जोड़ेंगे तो हम क्या हो जाएगा, 5 बजकर 40 मिनट, और वो भी किसका, PM का। और PM का सीधा सा मतलब है कि शाम को हो रहा है, PM मतलब पोस्ट हो रहा है, यानी बाद में हो रहा है, दोपहर के बाद में, पोस्ट मेरिडियम। तो 5 बज के 40 मिनट यहाँ पर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कल मैं राजस्थान वाला जो है ना ये पोर्शन, स्थिति और विस्तार वाला, इससे रिलेटेड MCQ लेकर आऊंगा अच्छे वाले, वो आप एक बार देख सकते हो। धन्यवाद।